नमस्कार मेरे दोस्त, मैं उपेंद्र कुमार। आज मैं बताने जा रहा हूं कि नौकरी क्यों नहीं लग रहा है। जनरल कंपटीशन की हालत क्या हो गई है। हम लोग, आप लोगों में से बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब की, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। कितने लोगों का रिजल्ट से 2-3 नंबर रह जा रहा है, कितने लोगों का 2-3 नंबर ज्यादा आ गया, मेरिट में नहीं बना। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये कभी जानने का प्रयास आप लोगों ने नहीं किया है कि ऐसा हो क्यों रहा है। आज से 5 साल पहले भी कोई बच्चा मार रहा है 55 नंबर, आज भी मार रहा है 56, 57, 60, 62, 63। नौकरी हो नहीं रहा है। बर्तन मांजते मांजते हाथ एकदम से खिया गया है, 10-10 साल लग जा रहा है। डेरा में रूम रेंट देना है 2000 अलग, पॉकेट मनी अलग, शादी का प्रेशर अलग, घर का प्रेशर अलग। आखिर कमाओगे कब तुम? क्यों जॉब नहीं लग रहा है? आखिर इसका मेन रीजन क्या है? जी हाँ मेरे दोस्त, मैं मेन रीजन बता रहा हूँ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कोई बंदे को आप लोग देखते होंगे कि वो 1 साल 2 साल तैयारी किया, मार के बार 89 नंबर से एक बार सिलेक्शन लेकर चला गया। आया आप लोग, हम लोग इसमें अधुराए हुए हैं कि आखिर क्या हो रहा है। हम लोग को 55-7 एडुटेरिया का सेट आ गया तो 48 नंबर आ गया। लो तो हार्ड है सेट, इसमें नहीं आएगा नंबर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों, जो एग्जाम का, जिस एग्जाम की हम लोग तैयारी करते हैं उसका सिलेबस हम लोग प्रॉपर नहीं जानते। अब आप लोग सोचेगा सिलेबस हम लोग तो जानते ही हैं कि रेलवे है तो मैथ, रीजनिंग और साइंस, जीके पूछेगा। हम लोग तो जानते ही है, करंट अफेयर थोड़ा सा पूछेगा। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है। सिलेबस जानने का मतलब है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 का बहाली निकला है, प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग सीबीटी होगा, यानी सबके लिए सिलेबस भी अलग होगा। कोई सिलेबस मैच ओवरलैपिंग होगा, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात इसकी कर रहा हूँ कि जैसे कि सामान्य जागरूकता है तो उसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे भारत, वर्तमान मामलों का ज्ञान होना चाहिए मेरे दोस्त। वर्तमान मामलों का ज्ञान रहेगा तो आप 1 से 2 नंबर ला दीजिएगा। नोटिफिकेशन में आप लोग देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के भारतीय भूगोल आप लोग पढ़िए, इंडियन ज्योग्राफी, तो आप लोग क्या हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में लगे नोट्स बनाने, एग्जाम आ गया तो ऐसा सिलेक्शन थोड़ी होगा। वो तो नोटिफिकेशन में बोल ही रहा है कि हम कभी भी क्वेश्चन पूछेंगे तो भारतीय भूगोल से पूछेंगे। संस्कृति और भारत के इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता का संघर्ष हो। यानी कहने का मतलब मेरे दोस्त, 1857 से लेकर देश की आजादी से अब तक का मतलब कि ये जितने भी स्वतंत्रता संघर्ष हुए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय राजनीति और संविधान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। इसके बाद भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरण के बारे में पूछा जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्त, इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा मतलब कि रोल प्ले करता है। एग्जाम में 2 से 3 नंबर के आते हैं, छोटा सिलेबस आराम से कवर हो जाता है। सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद कंप्यूटर्स और अनुप्रयोगों की मूल बातें, कंप्यूटर की वास्तुकला। कंप्यूटर जो है आपके दोस्त 10 नंबर का, कितना नंबर का है कंप्यूटर आपको जो आने वाले हैं, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, इंजीनियरिंग 35 नंबर के देखिए आने। कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 20 नंबर का एक फास्ट रोल प्ले करने वाला है मेरे दोस्त। तो कंप्यूटर से क्वेश्चन यही आएंगे। मैंने नोटिफिकेशन में जाकर ये सारे नोट करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, कंप्यूटर की वास्तुकला, इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछ दे, बहुत बार पूछा है कि माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, कौन हार्डवेयर है, कौन सॉफ्टवेयर है। नेटवर्किंग से क्वेश्चन आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से आएगा। एग्जाम्पल में ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज से आएगा, लिनक्स से आएगा, MS ऑफिस से आएगा। विभिन्न डेटा, ठीक है ना, प्रतिनिधित्व से क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेट और ईमेल से क्वेश्चन आते हैं। वेबसाइट और वेब ब्राउजर से क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर वायरस क्या है, तो इससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते हैं। ठीक है,
बहुत बार एक क्वेश्चन है मालवेयर क्या है, एक कंप्यूटर वायरस है। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग सिलेबस तो जान गए हैं। तो हम लोगों का एक ही काम है कि हम लोग एक पेज पर टेक्नीशियन का, जैसे कि मान लीजिए कितने बंदे हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 का करेंगे, तो अलग अलग आप लोग सिलेबस लिख लीजिए और उसमें ये देखिए कि कॉमन कौन है। तो आप जैसे कि ये कॉमन है वर्तमान मामलों का ज्ञान। आज हमने वर्तमान मामलों का ज्ञान पढ़ लिया, यूट्यूब से पढ़ा, कहीं से आपको जहां से मतलब कि मिल रहा है पढ़ने की सुविधा, तो आप लोग पढ़िए। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि यहीं से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए। असाइनमेंट लीजिए, भारत का भूगोल पढ़िए। तो रोज क्या कीजिए, आप रूटीन बना लीजिए कि मैंने सामान्य जागरूकता से 2 चैप्टर पढ़ लूंगा, 1 चैप्टर पढ़ूंगा, कंप्यूटर से 1 चैप्टर पढ़ लूंगा, ठीक है ना, मैथमेटिक्स से 1 चैप्टर पढ़ूंगा, जनरल रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस से 1 चैप्टर पढ़ूंगा, क्या होगा करंट अफेयर पढ़ूंगा। तो पर डे की जो अभ्यास करते रहिए। 1 महीना सेट से दूर रहना है, सेट से दूरी बनाकर रखना है। 1 महीना रेगुलर पढ़िए, पढ़ने के बाद आप यकीन मानिए मेरे दोस्त, फिर सेट मारिएगा तो जो अभी आपका, मैं जानता हूं कि स्कोर कितना आ रहा है, अभी आपका 60 आता होगा, 62 आता होगा, आप 70 मार दिए तो उस दिन का आप ही टॉपर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 70 पाने का मतलब है कि 70%, ठीक है ना। अभी ना कि 150 में 70 नहीं बोल रहा हूँ, 70%। अब देखिए क्या होता है कि अब इतने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्या होता है ना कि आपका पूरा नॉलेज हो जाता है। अब कहिएगा कि नहीं ऐसा थोड़ी है, अभी कम जा रहा है। नहीं, नॉलेज सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। एग्जामिनर कर रहे हैं कि हम भारतीय भूगोल पूछेंगे, आप है कि विश्व भूगोल पूरा पढ़ लिए हैं, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में 0 नॉलेज है, तो आप एग्जाम निकाल दीजिएगा। जी नहीं, आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा। आप भले विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी में महारत हासिल है, तो इसलिए जो नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया है उस पर फोकस कीजिए, नहीं कि उस पर फोकस कीजिए जो नहीं दिया हुआ है। पढ़ने के लिए बहुत सारे सिलेबस है, पढ़ते रह जाइएगा, बाल झड़ गया होगा, लेकिन किसी का नौकरी अभी तक नहीं हुआ होगा। इसके पीछे मेन एक ही रीजन है, एक ही रीजन है, आप लोगों के दिमाग में है रेलवे, तो मतलब मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके नॉर्मल, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। 55-60 मारते रहिए, कभी मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट बनाना है तो तुरंत अपने गूगल क्रोम पर सर्च कीजिए सरकारी रिजल्ट, उसके बाद उसमें आइए वेबसाइट पर टेक्नीशियन के, टेक्नीशियन पर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड कीजिएगा, सिलेबस डाउनलोड कीजिए, देखिए एक कॉपी पर, एक पेज पर लिख के दीवार पर चिपका दीजिए बड़ा का सिलेबस। हाँ, आज हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। 1 महीना का टारगेट रखिए, आपका पूरा कंप्लीट होगा। देखते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 में क्या है सिलेबस। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, सब पर बराबर फोकस करना है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 15 नंबर का, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 20 नंबर का, मैथमेटिक्स 20 नंबर, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 नंबर का। टोटल क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त 100 नंबर के हैं और 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं। अब क्या है कि ये केवल पासिंग है। बहुत से दोस्त ये समझते होंगे कि पासिंग है तो पढ़ना क्या है, पास तो हम सही हो जाएंगे, तो पासिंग है तो पढ़िएगा नो, तो अभी इसी तरह का सिलेबस आएगा आपका मेंस। अब बस जगह फिर घंटी हिलाते रहिए, कुछ भी नहीं पढ़िएगा, तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा। पासिंग के लिहाज से मत देखिए इसको, पास होने के लिए यूआर और ईडब्ल्यूएस के मिनिमम कटऑफ रखा है क्राइटेरिया, ताकि पास हो जाएगा तो अब मेन एग्जाम में आप बैठिएगा टियर 2। तो यूआर ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी 30%, एससी का है 30% नंबर लाना है, 30 नंबर, एसटी को 25 नंबर लाना है, पीडब्ल्यूडी जो भी माने जो कैटेगरी का उसमें उसका जितना नंबर है इस सब में से 2% खाली माइनस हो जाएगा। मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में मैं सिलेबस के साथ और भी एक्सप्लेन करूंगा टेक्नीशियन ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए कि किस तरह से आप लोग तैयारी करें कि आप लोगों का रिजल्ट आए,
रिजल्ट इस तरह के नहीं कि कोई रिजल्ट आ गया तो एहसान हो गया, नहीं, इस तरह से रिजल्ट है 20-25 नंबर ज्यादा है, नौकरी होगा तो होगा, एकदम 90 प्लस लगी ना, आप नीचे के क्यों सोचते हैं, 90 प्लस आएगा, नौकरी होगा, सीधा सी बात है। डर मतलब कि नहीं रखना है दिल में, एकदम से बेझिझक होकर पढ़िए। 1 महीना 2 महीना तक काफी है नौकरी के लिए, 2 महीना बहुत है, हम गारंटी कर रहे हैं, सारे काम धाम छोड़ के। हाँ, लेकिन हो क्या रहा है, बहाली आया इधर बिहार एसएससी का धक एकदम से रेल दे रहे हैं पढ़ाई को। बिहार एसएससी है तो क्या है, तो सीजीएलओ बीच में आ गया, एमटीएसओ बीच में आ गया, तो जीडीओ आ गया, सारे बहाली को मैंने देखते चल रहे हैं, सब सेट एक ही दिन में मारेंगे, तो कैसे होगा, नहीं होगा। आप यकीन मानिएगा, आप 2 महीना पढ़िए, केवल एक ही चीज को टारगेट कीजिए ना, रेलवे टारगेट कीजिए, आपका एकदम से होगा। मेरे दोस्त, ये बहाली जो आया है बहुत ज्यादा बहाली है, बहाली बढ़ चुका है। आज 24 अगस्त है, 24 अगस्त को आप लोग देखिएगा कि कितना बहाली मतलब कि आया हुआ है। आप न्यू नोटिफिकेशन में टेक्नीशियन का बहाली देख लीजिए, लगभग 25 से 30 हजार के बीच बहाली हो गया है, तो ये कोई मतलब कम बहाली नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी अब फिर दोबारा नहीं मिलेगी, अब जिनका यही लास्ट है, इसके बाद अगर नहीं हुआ तो समझिए कि आप मतलब शादी ब्याह कीजिए, बस अब आदिवासी तेल ये सब मंगाना बंद कीजिए, जल्दी से शादी कीजिए। धन्यवाद मेरे दोस्त, कुछ बात बुरा बोले होंगे तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी डाउट है, जो भी मैथ में डाउट है, आप लोग क्यूरी है बोलिए, मैं पढ़ाऊंगा, मैं समझाऊंगा, आपका दोस्त उपेंद्र आपके साथ है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।